हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मेड इजी बाय नवीन भगत। बच्चों, हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 का आज जो हम हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। द क्वेश्चन इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो आज हमने दो नई चीज़ें यहाँ पे सीखनी हैं कि क्या ये जो नीचे की दी हुई हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इनके जो लाइंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो बच्चों, इसमें जो बेसिक फंडा या मैं कहूँगा बेसिक जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो आप लोग को मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारी जो रेशो है, इनकी कोफिशिएंट्स की रेशो जो है a1/a2, व्हेन दिस विल नॉट बी इक्वल टू b1/b2, तो इस केस में, और जो सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड केस है हमारा a1/a2 when this will be equal to b1/b2 and is also equal to c1/c2। इन दोनों केसेस में हमारा जो है वो इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं। इन दोनों केसेस में हमारे दोनों केसेस में हमारी जो इक्वेशंस होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं, और हमारी इक्वेशन जो इनकंसिस्टेंट एक ही केस में होती हैं जब हमारा रेशो जो है a1/a2 इक्वल आता है b1/b2 के, और ये नॉट इक्वल टू आता है c1/c2 के। तो इसी एक केस में हमारी इक्वेशन जो होती हैं वो होती हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो यही हम बेस यूज़ करके आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें से कोई भी पार्ट्स उठा सकते हैं। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको एक या दो पार्ट सॉल्व करके बताऊंगा बच्चों। तो उम्मीद है कि आप बाकी वाले पार्ट्स खुद ही सॉल्व कर पाओगे। तो सॉल्यूशन करते हैं। सपोज लेते हैं कि मैं पार्ट नंबर 1 ले लेता हूँ यहाँ पे। सो द गिवन इक्वेशंस आर द गिवन pair of linear equations is, क्या इक्वेशंस दी हुई है हमें? यहाँ पे दिया हुआ है 3x + 2y इज इक्वल टू 5। सो इस इक्वेशन को मैं जनरल लीनियर इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे ही इसको लिख लेता हूँ। इम्प्लाइज, मैं इसको लिख सकता हूँ 3x + 2y, और ये जो कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड थी, इसको मैं ट्रांसपोज करूँगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो बन जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो सेकंड जो इक्वेशन थी इसके साथ वो लिखा हुआ था 2x - 3y = 7। इसको भी मैं इसी तरह से कांस्टेंट टर्म को ट्रांसपोज करके लिखूंगा, तो बनेगा 2x - 3y - 7 = 0। तो ये मेरी जनरल लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में मैंने इक्वेशंस को लिख दिया है। तो उनको कंपेयर करेंगे। मैं साथ में ही आपको जनरल लीनियर इक्वेशंस भी साथ में लिख के बताऊंगा ताकि आप लोगों को याद भी रहे और कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने में कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो a1x + b1y + c1 = 0। This is our first equation in two variables, and the second equation is a2x + b2y + c2 = 0। तो ये हमारी जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं। ये मैंने कन्वर्ट कर दी हैं जनरल लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। तो अब हम रेशियोज़ को कंपेयर कर लेते हैं, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो हेयर on comparing with general linear equations we get a1 is equal to, यहाँ a1 मैंने पहले ही आपको समझाया बच्चों कि x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में होता है a1, तो x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में हेयर इज़ 3।
and B1 is 2 and C1 is -5. और माइनस का मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले बताया कि माइनस जो है वो आपको साथ में ही लेना है. देन A2 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x in equation second, that is 2. B2 coefficient of y in equation 2 is -3 and C2 is the constant term in equation second is -7. तो यहाँ से अब हम कंपेयर कर लेते हैं रेशोज़ को. A1 upon A2 is equal to 3/2 is equal to 3/2 and B1 upon B2 is 2/-3 2/-3. तो देखने से ही पता चल रहा हमें कि ये रेशोज़ इक्वल नहीं है. तो मेरा फर्स्ट वाला केस आ रहा है बच्चों. फर्स्ट वाला केस नज़र आ रहा है मुझे. सिंस मैं लिखूँगा सिंस A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, so the lines represented by the given pair of linear equations are, अब मैंने बोला था अगर ऐसा केस आएगा दो केसेस में हमारे पास कंसिस्टेंट होती हैं तो ये इसकी लाइन जो होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी. CONSIS कंसिस्टेंट. सो दिस कंप्लीट्स अवर सोल्यूशन. हमने बता दिया कि ये इक्वेशंस जो है फर्स्ट इक्वेशन जो हमने सॉल्व की तो इसके ग्राफ जो हैं या इसका जो लाइंस बनेंगी ग्राफ पे दे आर कंसिस्टेंट. इसी तरह से बच्चों हम कोई एक और पार्ट भी सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर ये चीज़ हो जाए. तो लेट अस टेक पार्ट नंबर 3. सो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट हियर. Let us take part number 3. The given equations here are 3/2 x plus 5/3 y is equal to -7. तो मैं इसको पहले ही ट्रांसपोज कर देता हूँ. -7 is equal to 0 ताकि मैं इसको जनरल लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बना सकूँ. एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 9x minus 10y is equal to 14 है तो मैं -14 को भी ट्रांसपोज कर देता हूँ. इस साइड बन जाएगा -14 is equal to 0. So on comparing with general linear equations we will get the values of A1 which is 3/2 in this case. B1 is equal to 5/3 in this case and C1 is -7. Clear बच्चों? And A2 is equal to 9 in this case. B2 is equal to -10 in this case and C2 is equal to -14 in this case. Now take the ratio of A1 upon A2. Here we have the ratio is 3/2/9. A का वैल्यू कितना हमारा 3/2 तो मैंने 3/2 लिखा और अपान A2 लिखना था मुझे तो मैंने अपान A2 की वैल्यू है 9 तो मैंने इसको 9 लिख दिया. which will further become 3/2 into 1/9. डिनोमिनेटर का ट्रांसपोज होके हो जाएगा 3 1s are 3, 3 3s are 9. So this became 1 1s are 1, 3 2s are 6. So A1 upon A2 finally became 1/6. Now we will take B1 upon B2. The value of B1 upon B2. So B1 here in this case is 5/3 and B2 is -10. So this will become 5/3 into -1/10. 5 1s are 5, 5 2s are 10.
So this became 1 1s are 1, minus 1 upon 6, minus 1 upon 6. So on comparing the ratios a1 upon a2, what we'll get on comparing these ratios, we get here also in this case we have a1 upon a2 which is not equal to b1 upon b2. दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट आई, एक की आई है 1/6, दूसरे की आई माइनस 1/6, तो वैल्यूज़ दोनों की डिफरेंट हैं, तो दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. सो द lines represented by the given pair of linear equations are again consistent. तो इस केस में भी हमारा जो है वो कंसिस्टेंट रहा. ठीक है, तो ये भी जो इस इक्वेशन से भी जो लाइंस रिप्रेजेंट होगी दे आर कंसिस्टेंट. तो आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा इसको, कंसेप्ट को. ये दोनों केसेस में हमारी कंसिस्टेंट आई हैं. जब हमारा केस ये भी आएगा कि रेशोज सारे इक्वल जो हो जाएंगे, a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल हो जाएगा, एंड अगेन इट विल बी इक्वल टू c1 अपान c2. इन दैट केस द इक्वेशंस आर आल्सो कंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक ही कंडीशन में आएंगी, जब हमारा नो सोल्यूशन वाला केस होता है. a1 अपान a2 का रेशो b1 अपान b2 के इक्वल तो होगा, लेकिन c1 अपान c2 के इक्वल नहीं होगा, तो उस केस में इनकंसिस्टेंट आएंगी. ठीक है बच्चों, तो आप बाकी वाले पार्ट्स आप खुद ट्राई करो. इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू राइट इन द कमेंट बॉक्स. So I will take care, I will solve your problem in our next session. ठीक है, till then bye, take care, do subscribe my channel, so and do press the bell icon so that मेरा जो भी नया वीडियो आएगा एजुकेशन पे तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए. till then take care, bye.